हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बनाई है। इसमें एक साइड मैंने बीड्स भी डाली है और एक साइड नहीं डाली है। तो ये आप अगर बीड्स डाल के बनाना चाहते हैं तो भी इसे इस तरह से बना सकते हैं। ना डालना चाहें तो ये प्लेन भी अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने से पहले मैं आपको इसका ग्राफ समझा देती हूँ। देखिए, ये एक अलग अलग पैटर्न बनेगा। 4 छोटे फ्लावर का एक अलग अलग पैटर्न बनेगा और जब सेकंड पैटर्न बनाएंगे तो पहले वाले पैटर्न्स को अटैच करते जाएंगे। इन दोनों को बनाने के बाद हम इसके ऊपर एक ये वाली लेयर चलाएंगे और एक नीचे इस तरह की लेयर चलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। धागे को पहले आप नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद हम बनाएंगे 5 डबल स्टिच और जो बचा हुआ थ्रेड है उसको हम वीव करते जाएंगे नॉट के साथ में। 5 डबल स्टिच हो गई है। अब हम ये थ्रेड को काट देते हैं। 1 पिकॉन, अगेन 5 डबल स्टिच, थ्रेड खींच दीजिए। ये हमारा एक छोटा रिंग बन गया। इसी तरह 5 डबल स्टिच के 2 रिंग और बनाइए इसी के बिल्कुल पास में। वन पिकॉन, 5 डबल स्टिच, और अपने इसी तरह एक थर्ड रिंग भी बनाइए। ये देखिए, हमारा थर्ड रिंग भी बन गया। इस तरह से 3 पेटल्स हो गई। आप अपने डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद गोले के धागे को फिंगर पे लपेटते हुए शटल के धागे से बनाइए 8 डबल स्टिच। हम अपने इस वाले धागे को भी वीविंग करते जाएंगे। बिल्कुल पास में लेके जाइएगा, गैप नहीं होना चाहिए। एट डबल स्टिच हो गई। अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम फिर से शटल के धागे से बनाएंगे 5 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाके।
और हम पहले वाले फ्लावर के इस पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। फिर से बनाइए 5 डबल स्टिच। फ्रेंड्स हम यहाँ पे चाहें तो एक बीड्स डाल सकते हैं, मैं आपको एक डाल के बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे डालना चाहें। हालांकि मैंने इस डिज़ाइन में नहीं डाला है, देखिए मैंने कहीं पे भी नहीं डाला, लेकिन मैं फिर भी आपको, अगर आप इसको और डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक अपनी बीड्स डाल सकते हैं। मैं अपना ये वापस ले रही हूँ। तो क्रोशे की हेल्प से थ्रेड को खींच दीजिए आप। अब इसके अंदर से शटल पास कर दीजिए। अब फिर से 5 डबल स्टिच। अब थ्रेड को खींच दीजिए। फिर से 5 डबल स्टिच का एक रिंग बनाइए। वन पिकॉट, 5 डबल स्टिच, थ्रेड खींच दीजिए। सेकेंड लीफ बन गई। अब फिर से एक रिंग और बनाइए। फाइव डबल स्टिच, वन पिकॉट, येलो पिकॉट बड़ा बनाइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको बीड्स डालनी हैं तो आप पहले से ही अपने पिकॉट थोड़े बड़े रखिएगा। थ्रेड खींच दीजिए। थ्री पेटल्स बन गए हमारे ये। आप फिर से डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए शटल के धागे से बनाइए 8 डबल स्टिच की चेन। एट डबल स्टिच की चेन बन गई। अब डिजाइन को फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद हम फिर से बनाएंगे 5 डबल स्टिच। 5 डबल स्टिच की एक रिंग, अब हम इसमें फिर से एक बीड्स डाल देंगे। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, हमें जो बीच का हमारा जो फ्लावर, ये देखिए ये जो फ्लावर हम बना रहे हैं, फ्लावर 3 पेटल का, इसके बीच वाले में हम बीड्स नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इन्हें आपस में अटैच करना है अपनी डिज़ाइन से। कॉर्नर वाले में जो है इसमें हम डाल रहे हैं। इससे अपना शटल पास कर दीजिए। फाइव डबल स्टिच, थ्रेड खींच दीजिए।
ये देखिए हमारा इस तरह से मोटिव बन रहा है। अब फिर से हम एक और रिंग बनाएंगे। इस तरह से हम 2 रिंग और बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 3 पेटल्स और बन गए हैं। अब फिर से हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और गोले के धागे से बनाएंगे 8 डबल स्टिच की चेन। 8 डबल स्टिच की चेन बनाने के बाद आप अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद फिर से हम 5 डबल स्टिच का एक रिंग बनाएंगे, साथ में बीड्स भी डाल देंगे। फाइव डबल स्टिच, थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से बन रहा है। अब हम फिर से बनाएंगे 5 डबल स्टिच। अब हम फ्रेंड्स इसको अपनी लेस के साथ जोड़ेंगे जो हम ऑलरेडी बना रहे थे। इस पैटर्न के साथ हमें इसको जोड़ना है। तो क्रोशे की हेल्प से मैं निकाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी एक बीड्स डाल सकते हैं। इस जगह पे एक एक बीड्स डाली जा सकती है, तो मैं आपको यहाँ पे भी एक डाल के बता रही हूँ। आप पहले से ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ बीड्स डालनी है, तो वो वाले पिकॉट थोड़े बड़े बनाइएगा। यहाँ पे मैंने डाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे डाल सकते हैं इसमें। अब फिर से 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट करते हैं। हमारी रिंग बन चुकी है। अब हमें तीसरा बनाना है। तीसरा बनाने पे भी ध्यान रखिएगा कि अब हमें आपस में जोड़ने हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पॉइंट, वहाँ से ही हमें इसे जोड़ना है। तो पहले 5 डबल स्टिच बनाइए। पास में ले जाते हुए डिज़ाइन को अपनी जितनी भी आपने बनाई पीछे रखेंगे तो ईजिली होगा बनाना। फाइव डबल स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने पहला वाला जो हमने रिंग बनाया था उसके साथ इसको अटैच करना है। ये देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, तो अब हमें इससे भी अटैच करना है।
शटल पास कर दीजिए और फिर से 5 डबल स्टिच बना के ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये 3 पेटल्स कंप्लीट हो गए। गोले के धागे को लपेटते हुए शटल के धागे से 8 डबल स्टिच की चेन बना के फिर इसको अटैच करना है। ये 8 डबल स्टिच की चेन बन गई है। अब हम एक बार इसको सीधा करके चेक कर लेते हैं। ये चेन हमारी यहाँ से आ रही है। अब हम इसको क्रोशे की हेल्प से इस जगह पे अटैच कर देंगे, यहाँ पे। टाइट इसको खींच लीजिए एक बार। एक नॉट लग चुकी है। अब इसको पक्की नॉट लगा के अब हम ये पीछे इसमें नॉट लगा दे रहे हैं। इस तरह से नॉट लग गई। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मोटिव भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ ये जुड़ने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा पूरा पैटर्न आ गया। इसमें बीड्स लगी हुई है और इसमें किसी में भी बीड्स नहीं लगी है। तो हम दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं। अब इसको बनाने के बाद हम अपनी इसके ऊपर के जो डिज़ाइन बनानी है वो मैं बता रही हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि लेस के साथ में दूसरी लेस कैसे जोड़ी जाती है। तो मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ पे ये पिकॉट होते हैं हमारे, ये पिकॉट ही हमारी लेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसको बनाने के बाद जब हम दूसरी ये वाली लेस इसके ऊपर बनाएंगे तो यहाँ पिकॉट से बीड्स के साथ हम इसे अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो चलिए मैं इसको करके बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी ये वाली लाइन चला के बता रही हूँ आपको। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम अटैच कर चुके हैं। इस वाले मोटिव के साथ हमने यहाँ तक अपनी चेन बना ली थी। अब हमें अपने बीड्स वाले मोटिव के पास तक जाना है, तो वो मैं बता रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले बनाइए 5 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच का एक रिंग। जिनको शटल चलानी आ गई है वो बहुत ईजिली से बना लेंगे। फ्रेंड्स, जिन्हें शटल चलानी नहीं आई है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शटल फॉर बिगनर्स जाके देख सकते हैं और उससे शटल चलाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 डबल स्टिच बनाई है। ये भी 3, इसमें भी देखिए 3 लेयर चल रही है। एक बीच का मोटिव है, 2 ऊपर नीचे लेस चल रही है और सब आपस में अटैच हो रही हैं। ये देखिए एक लीफ बन गया है। अब हम इसको फ्लिप करते हैं। फ्लिप करने के बाद हम बनाते हैं 10 डबल स्टिच। फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पे अटैच किया था उसके बाद हमने 2 रिंग और बनाए, 1 2। और जब हम तीसरा रिंग बनाने जा रहे हैं तो हम इसके साथ में 5 डबल स्टिच और इसके साथ अटैच कर रहे हैं। यहाँ से हम एक लेस दूसरी लेस के साथ जोड़ते हैं। इस पिकॉट से हम इस थ्रेड को आपस में जोड़ रहे हैं। शटल पास कर दीजिए। फिर से 5 डबल स्टिच बनाइए। थ्रेड खींच दीजिए। अब फिर से डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और शटल के धागे, गोले के धागे को लपेटते हुए शटल के धागे से बनाइए 10 डबल स्टिच की चेन हो गई है। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच का रिंग बनाइए। तो पहले 5 डबल स्टिच कीजिए,
5 डबल स्टिच होने के बाद जहाँ पे हमने अभी अटैच किया था 2 रिंग आपस में, एक ये लेस वाला और एक ये मोटिव वाला, यहीं पे इसको फिर से निकाल दीजिए। और फिर से 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक मोटिव कंप्लीट हो गया। ये एक मोटिव कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें इसी तरह से ये 2 और कंप्लीट करने हैं। 1 2 यहाँ तक ये 2 मोटिव कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद अगला अगर हमने ये और बनाया है ये वाला मोटिव, तो उसके बाद तीसरा वाला अटैच होगा, जैसे कि हमने ये वाला अटैच किया था। उसके बाद हमने ये 2 बनाया और लास्ट में ये अटैच कर दिया। अब अगर हम फिर इसको और बड़ी बनाएंगे तो 2 मोटिव बनाकर थर्ड वाला हम फिर से इसको यहाँ पे इस वाले रिंग से अटैच कर देंगे, इस वाले मोटिव से इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी लेस बनती चली जाएगी। अभी मैं आपको बीट्स वाला बताती हूँ कि बीट्स वाला मैंने कैसे बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस मोटिव का जो हमारा पिछला मोटिव था उसका यहाँ पे ये लास्ट हुआ है। अब इसके बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 इस तरह के और बनाने पड़ेंगे, 1 और 2, 1 और 2, यानी कि ये 2 बीट्स वाले और हमें बनाने पड़ेंगे रिंग। इस तरह के यू आकार का जो बन रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम शटल के धागे से बनाएंगे 5 डबल स्टिच। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए शटल का धागा हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे कैसे इसके साथ जोड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया और ये हमारा शटल में थ्रेड भरा हुआ है। इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से हम इस पर अपनी नॉट लगाएंगे 5 डबल स्टिच की। जो ये एक्स्ट्रा जो धागा हमारा बच गया था पिछला वाला, उसको हम इसके साथ वीविंग करते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने 5 डबल स्टिच तक इसको वीविंग कर लिया है। इस धागे को वीविंग करने के बाद हम ये एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। दोनों साइड से एक्स्ट्रा धागा जो होगा उसको काट देंगे। तो इस तरह से हम अपना धागा जोड़ देते हैं। अब 5 डबल स्टिच हो चुका है। 1 पिकॉट, पिकॉट थोड़े बड़े बनाइएगा। अगेन 5 डबल स्टिच, थ्रेड खींच दीजिए। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। गोले के धागे को लपेटते हुए शटल के धागे से चेन बनाएंगे 10 डबल स्टिच की। 5 डबल स्टिच, चेन कंप्लीट होने के बाद 5 डबल स्टिच। अब हम 5 डबल स्टिच कंप्लीट हो गई, तो अब हम इसमें बीड्स डालेंगे क्रोशे की हेल्प से। इसमें से शटल पास कर दीजिए और फिर से 5 डबल स्टिच पूरे बना के ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए, एक मोटिव कंप्लीट हुआ। अब दूसरा हमें बनाना है। एक मोटिव से दूसरे मोटिव तक जाने के लिए, यहाँ से हमें यहाँ तक आने के लिए 2 मोटिव कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक कर चुके हैं, अब हमें ये दूसरा वाला करना है। तो फिर से 5 डबल स्टिच बनाइए, 1 पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये रिंग कंप्लीट हो गया है। फिर से नीचे फ्लिप करके फिर से नीचे की 10 डबल स्टिच की चेन बनाइए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2 मोटिव कंप्लीट हो गए हैं, 1 और 2। अब थर्ड जब बनाएंगे तो हमको इस वाली लेस के साथ, इस वाले बड़े मोटिव के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले फिर से 5 डबल स्टिच बनाइए। इस वाले पिकॉट से जोड़ने से पहले हमें इसमें बीड्स डालनी होंगी। शटल पास कर दीजिए। फिर से 5 डबल स्टिच बना के रिंग कंप्लीट कीजिए। अब फिर से नीचे के धागे से चेन बनाइए। चेन कंप्लीट होने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच। अब आप इसको यहाँ पे अटैच कीजिएगा, जहाँ से हमने पहला मोटिव और ये वाली चेन जोड़ी है, इस साइड से यहीं से इस वाले रिंग को भी अटैच कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा ये मोटिव यहाँ से अटैच हो गया। ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से आ गई। तो आप इस डिज़ाइन को बीड्स डाल के भी बना सकते हैं, बिना बीड्स के भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। इसमें अगर आपको और ब्रॉड बनाना है तो फ्रेंड्स, आप ये जो हमने 10 डबल स्टिच की चेन बनाई थी, इसमें आप 5 डबल स्टिच पिकॉट और 5 डबल स्टिच की चेन बनाइए, और फिर उसके बाद यही वाला मोटिव बनाकर इसके ऊपर फिर से अटैच करके फिर यही वाली लेस बना दीजिए। तो इस तरह से आप जितनी ब्रॉड चाहते हैं उतने ब्रॉड इसको बना सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने 3 चीज़ सीखी। एक तो हम इसको कैसे अटैच कर सकते हैं एक लेस से दूसरी लेस से, अगर हमारा शटल का धागा ख़त्म हो जाता है तो आगे किसको अटैच कैसे करना है वो, और तीसरा, इसको जितना भी आप बनाना चाहें, बीड से या बिना बीड से, दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आपको समझ में आई है और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।